यहाँ पर आज वाईफाई कनेक्शन जो है वो ऑपरेशनल है और जो टिकट चेकर जो है वो कदीम ज़माने का वो बस्ता लेकर और वो टिकट को पंच करने का सिस्टम मुकम्मल तौर पर रिप्लेस कर दिया गया है और इट्स ऑल डिजिटाइज्ड। इसके अलावा जो साहिब हैसियत हैं उनके लिए बिज़नेस क्लास और फिर वहाँ पर जो रात के सफ़र के लिए जो बर्थ्स बनाई गई हैं और फिर किचन और डाइनिंग हॉल यूरोप की तरह जो वहाँ पर निज़ाम है। मैं ये नहीं कह रहा कि वही 100% क्वालिटी यहाँ पर आ गई है, लेकिन बहुत हद तक मैं समझता हूँ कि उन्हीं खतूत पर इस पाकिस्तान बिजनेस एक्सप्रेस को जिस तरह रेनोवेट किया गया है, रिफर्बिश किया गया है, मैं हनीफ अब्बासी साहब को, सेक्रेटरी चेयरमैन रेलवेज़ को और उनकी पूरी टीम को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इनके आने से पहले पीडीएम के दौर में ख्वाजा साद रफ़ीक साहब रेलवे के मिनिस्टर थे और मुझे कहने दीजिए वो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, तो गैर मौजूदगी में जो बात की जाए वो अच्छी बात होती है कि उन्होंने बड़ी मेहनत से रेलवे के इदारे को चलाने की भरपूर कोशिश की। उन 16 महीनों में ईमानदारी से, इखलास से और जो कब्ज़ा ग्रुप थे उनसे ज़मीनें प्रॉपर्टीज़ वागुज़ार कराने के लिए और रेलवे स्टेशंस को बेहतर करने के लिए मुझे उन्होंने एक से ज़्यादा अपनी प्रेजेंटेशन भी दी थी। तो उन्होंने उस काम का आगाज़ किया और मैं समझता हूँ कि ये कहानी मुकम्मल नहीं होगी अगर उनको इसका मैं समझता हूँ कोई क्रेडिट ना दिया जाए। उन्होंने अपनी 16 माह की उस दौर में पूरी कोशिश की। हनीफ अब्बासी साहब को मैं जानता था कि ये एक डूअर हैं। हनीफ अब्बासी साहब आए, रेलवे का इन्होंने कदमदान संभाला क्योंकि मैं इनकी सलाहियत से वाकिफ़ था। इनको 2 बातें कहीं कि आपकी जो मेहनत से तो मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ कि दिन रात मेहनत करने वाले आप आदमी हैं, मगर रेलवे वो इदारा है जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से दुनिया में अपना एक कलीदी मकाम रखता है। दुनिया में यूरोप चले जाएं, ईस्टर्न यूरोप चले जाएं, जब तकसीम थी ईस्ट और वेस्ट की, उस ज़माने में भी वेस्ट और ईस्ट में रेलवेज़ जो था वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए एक बेहतरीन निज़ाम था। हमारा ये कहने दीजिए कि अंग्रेज़ के ज़माने का एक आला इदारा वो बिल्कुल तबाह हो चुका था। उसके लिए मैंने इनको अब्बासी साहब को कहा कि इसको आपने आके ठीक करना है, इसको आपने दोबारा खड़ा करना है और हर चीज़ को आपने आउटसोर्स करना है। ये रेलवे का ये काम नहीं कि ज़मीनें वो संभाले और उनको देखे। आप ज़मीनें आपकी हैं, उनको आउटसोर्स करें। लोग उसके ऊपर अपना जो भी करना चाहते हैं शफाफ तरीके से उसकी आमदन से आप मुसाफिरों की जो बोगियां हैं, इंजन्स हैं और जो फ्रेट, रेलवे का जो फ्रेट का जो सेक्शन है जो आपकी बहुत बड़ी कमाई का एक ज़रिया है, उनको आप ठीक करें। और मुसाफिरों की अगर आप कराची, लाहौर, पेशावर, कराची और दूसरे आपकी जो रूट्स हैं उनमें अगर आप मुसाफिरों को आप सहूलतें देंगे और रिलायबल आप उनको सवारी देंगे जिसमें ताख़ीर नहीं होगी, वक्त पर वो पहुँचेंगे, पंक्चुअलिटी विल बी दी हॉल मार्क, तो लोग आपको याद रखेंगे। आज मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे आज मेरा वो ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर होता हुआ नज़र आ रहा है। दिहाइयों बाद मैं यहाँ पर आया हूँ तो ये जो तब्दीली देखी है ये वाकई ये दिल को भाती है और दिल से दुआ निकलती है और दिल से तहसीन देने की बहुत मैं समझता हूँ कि ख्वाहिश है। मगर ये पहला कदम है। इट्स द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अ लॉन्ग जर्नी, और ये आपने जो कदम उठाया है इसके लिए तो मैं आपको एक मरतबा फिर आपको और आपकी टीम को, पूरी रेलवे की जो टीम है उन सबको, चाहे वो इंजीनियर्स हैं, चाहे वो कमर्शियल मैनेजर्स हैं, चाहे वो सीईओ हैं, चेयरमैन हैं,
सेक्रेटरी, उन सबको मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये कदम आपने उठा लिया और फिर देखिए किस तरह अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। वो किस तरह मेहनत, अमानत और दयानत, दिन रात मेहनत। तो मैं समझता हूँ कि आज मैंने आपकी ट्रेन का भी मैंने आपका मुआयना किया, आपने उसको बिल्कुल नया बना दिया है। हर चीज़, किचन है, एयर कंडीशनिंग है। तो ये आपने मुझे और इन तमाम हाज़रीन जो यहाँ पर बैठे हैं मेहमान गिरामी, इनको दिखाया है। ये हर जगह यही होना चाहिए। अब चाहे पेशावर है या रोडी है या कराची है या कोयटा है या कोई और जगह है, हर जगह यही होना चाहिए। तो देखिए कि सालों में नहीं, महीनों में नहीं, हफ्तों में नहीं, दिनों में किस तरह लोग आपकी और आपके शानदार कारकर्दगी के मुतरफ होंगे। मैं आखिर में 2-3 बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो जंग हमने जीती है हिंदुस्तान के मुकाबले में, आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पूरी कौम को। और ये वो मौका है, यहाँ पर बड़े बड़े ज़हीन फ़तीन सहाफ़ी बैठे हैं, तारीख़ दान बैठे हैं। आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि ये जो जंग हुई 4 दिन की, इंतहाई ख़तरनाक लेकिन इंतहाई कम मुद्दत में ये जंग है जो पाकिस्तान ने अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जीती। और पूरी दुनिया इसकी मुतरफ है, पूरी दुनिया इसकी मुतरफ है। इसमें मैं समझता हूँ कि यकीनन पूरी कौम हमारी अफवाज पाकिस्तान के लिए शबाना रोज़ दुआएं करती थी। और अफवाज पाकिस्तान ने उस जुर्रत, दिलेरी, बहादुरी और टेक्निकल जो उनकी सुप्रीमेसी थी, उसको उसको इस्तेमाल किया। ख़ास तौर पर एयरफोर्स ने अपनी इंटरनल इनोवेशन की और इस तरह उन्होंने हिंदुस्तान का मुकाबला किया। इसी तरीके से जो अल-फतह जो मज़ाइल थे उसका भरपूर इस्तेमाल हुआ, हमारी बड़ी फ़ौज ने किया। बहरी फ़ौज भी तैयार थी। मैं एक एक लम्हे का गवाह हूँ जो 6 मई से लेकर 10 मई तक जो ये दिन रात गुजरे हैं। और बतौर गवर्नमेंट के हेड के मैं अपना मिनट टू मिनट मेरा मशवरा था अफवाज पाकिस्तान के साथ, सिपह सलार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ। तो मैं समझता हूँ कि जिस जुर्रत के साथ उन्होंने ये जंग लड़ी उनकी लीडरशिप में, और फिर पूरी यगानगत थी पाकिस्तान की ये जो कुव्वत है कन्वेंशनल वॉरफेयर। वो समझते थे कि पाकिस्तान कन्वेंशनल वॉरफेयर में हिंदुस्तान का कभी मुकाबला नहीं कर सकता अब, और सिर्फ जो न्यूक्लियर डेटरेंस है पाकिस्तान का, वही पाकिस्तान की हिफाजत की ज़मानत है। इस जंग ने ये तमाम ख़यालात तब्दील कर दिए और तमाम वो दकियानूसी चीज़ें वो दफन हो गई। तो मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने दोबारा इज़्ज़त और तौक़ीर दी है। और मैं ये समझता हूँ कि माशी मैदान में ये सफ़र, ये मेहनत, ये जर्नी बहुत लंबी है। हमने अभी जो आपके जो मैक्रो लेवल के जो इशारे हैं माशी मैदान में, उसमें अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हमें कामयाबी मिली है, वो भी टीम वर्क के नतीजे में। आज आपका जो इन्फ्लेशन जो है रेट वो 5% से घट गया है। ये आज से 1.5-2 साल पहले 38% पे था। आज आपका पॉलिसी रेट जो है वो 11% पे है। इसी तरीके से चीन के साथ हमारी जो CPEC 2 के लिए पूरी तरह हमारी उनके साथ कोऑर्डिनेशन है। अमेरिका के साथ हम ताल्लुकात इस्तवार कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने ये कहा है कि मैंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग बंद कराई, इससे बड़ी डिप्लोमेटिक अचीवमेंट आपकी और क्या हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम चीज़ें हमें मिलाकर, पाकिस्तान को हमने मिलकर, हम सब ने हमें मेहनत करनी है। मैं आखिरी 2 बातें करना चाहता हूँ, ये हैं कि हनीफ अब्बासी साहब, ये आपने पूरे पाकिस्तान में जो बेड़ा उठाया है, अगर आप इस रेलवे के निज़ाम को आम मुसाफिर, मैं अशराफिया की बात नहीं कर रहा, आम मुसाफिर के लिए एक बेहतरीन सफ़र का ज़रिया बना देंगे और पाकिस्तान के अंदर आने वाली कार्गोज़ और बाहर जाने वाली कार्गोज़ की जो फ्रेट
جو اس کو اگر آپ شاندار ترین بنا دیں گے اور دنیا کے بہترین جو ریلوے کے نظام ہے اس کے ہم پلہ لے آئیں گے تو انشاءاللہ پوری قوم کے سامنے آپ کی پذیرائی کریں گے انشاءاللہ. لیکن محنت شرط اول ہے. ان کو میں نے جو 2 باتیں کی تھیں، محنت کرنی ہے اور شفاف طریقے سے. میرا انہوں نے مان آج بڑھایا ہے، اور میرا نہیں، وہ سب جو اس کارکردگی کو دیکھیں گے ان کا آپ مان بڑھا رہے ہیں. اور آپ نے صفائی کے لیے جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ کیا ہے بہت اچھا. جو آپ نے ٹریک کے لیے ان کے ساتھ معاہدہ کیا بہت اچھی بات ہے. بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ جو آپ نے کیا ہے بہت اچھی بات ہے. بس آپ دنیا کو دکھا دیں کہ اگر نیت نیک ہو اور کمٹمنٹ ہو تو مشکل سے مشکل ترین جو مرحلہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو عبور کر لیا جاتا ہے. تو میں آپ کو آخر میں پھر آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کو اللہ تعالیٰ ہمت دے، زندگی دے. ریلوے کی آپ اس ملک کے اندر بسیدہ حالی کو ختم کر کے اس نظام کو دنیا کا اعلیٰ ترین نظام بنا دیں تو پوری قوم آپ کو سلام کرے گی. پاکستان پائندہ باد.